हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नवजात शिशु में होने वाला पीलिया। क्योंकि पीलिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीलिया अधिकतर बच्चों में जन्म के बाद देखने को मिलता है। जैसे कि जो बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं उनमें कुछ अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, जैसे कि कह सकते हैं कि 80% तक। और जो बच्चे अपने समय पर जन्म लेते हैं उनमें लगभग 60 से 65% तक पीलिया देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि पीलिया है क्या। देखिए, पीलिया एक तरीके का लक्षण है जिसमें हमारी त्वचा का रंग पीला होने लगता है, हमारे आंखों का रंग पीला देखने को मिल सकता है, हमारे नाखूनों का रंग पीला देखने को मिल सकता है। तो ये एक तरीके का लक्षण है। अब ये होता क्यों है? पीलिया दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल पीलिया होता है वो आपको बच्चे के अंदर 24 घंटे के बाद देखने को मिलेगा। अधिकतर वो चौथे या पांचवें दिन पे देखने को मिलता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल पीलिया है वो 24 घंटे से पहले ही देखने को मिल जाता है। और फिजियोलॉजिकल जो पीलिया है वो अपने आप जब माँ दूध पिलाती है अच्छी मात्रा में, या फिर वो ज्यादा उसकी रेंज नहीं बढ़ी हुई है बिलीरुबिन की, तो वो अपने आप ही चला ठीक हो जाता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल पीलिया है उसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये कई बार इसके जो कुछ मुख्य कारण होते हैं वो इन्फेक्शन भी हो सकता है कि बच्चे में कोई इन्फेक्शन हो इस वजह से होता है, या फिर G6PD नाम का एक एंजाइम होता है उसकी कमी से भी ये पीलिया हो जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी को कहते हैं, इसमें भी पीलिया देखने को मिलता है, पैथोलॉजिकल पीलिया। इसलिए ये मुख्य दो कारण होते हैं। अब आइए जानते हैं कि हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं और इसे कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, जो पीलिया है उसमें सबसे पहले आपको बच्चे के चेहरे का रंग पीला होता हुआ दिखेगा। ये रंग जो है चेहरे से होता हुआ बच्चे की छाती की तरफ जाएगा, फिर बच्चे के पेट की तरफ जाएगा, और फिर उसके बाद बच्चे के हाथ पैरों का रंग पीला होगा। आप ध्यान रखिए, जब बच्चे के तलवे के रबी रंग पीला होने लग जाए तो ये बहुत डेंजर साइन है, आपको जल्द से जल्द अस्पताल जाना है। वैसे भी आपको जब पीला बच्चा देखने को मिलने लगे, अगर उसके चेहरे का या वैसे होता है, तो कृपया करके अपने जो भी आपके पास में चिकित्सक हैं या अस्पताल है उसमें जाके आप जाइए और वहां पे जाके इन्फॉर्म कीजिए। आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, बच्चे का इलाज कराइए। लेकिन जब आपको दिखे कि ये तलवों तक पहुंच चुका है तो ये बहुत डेंजर साइन है। इसका जल्द से जल्द इलाज होना बहुत जरूरी होता है। और ज्यादातर क्या होता है कि इसका जो वो उपचार है वो 3 तरह से होता है। जब मरीज हमारे पास आता है तो हम मरीज को कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को दूध पिलाएं। ठीक है, जब उसकी एक रेंज ठीक है, मतलब ज्यादा अधिक नहीं बढ़ी हुई है, खतरे की बात नहीं है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग से भी ठीक हो जाता है जब माँ अच्छे से दूध पिलाती है। लेकिन जब उसकी एक रेंज बढ़ जाती है, जब वो हमें लगता है कि उसका उससे ब्रेस्ट फीडिंग से काम नहीं चलेगा, तब हम उस केस में फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे को एक तरीके की लाइट में रखा जाता है। इस लाइट में रखने से उसका जो बिलीरुबिन है वो जल्दी वो उसकी जो बॉडी में मात्रा होती है वो कम हो जाती है और बच्चा ठीक हो जाता है। तीसरा जो तरीका है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब लगता है कि बच्चा अपने RH इनकम्पेटिबिलिटी मदर का होता है, वो ठीक नहीं हो सकता है, तब हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं।